रेणुका का पुत्र मैं विष्णु का अवतार हूँ। 21 बार धरा क्षत्रिय विहीन करने वाला मैं प्रहार हूँ। ब्राह्मणों का घमंड मैं, हाँ मैं परशुराम हूँ। राम सी मर्यादा में श्री कृष्ण सा ज्ञान हूँ। शिव सा हूँ क्रोध में, युगों युगों में मैं महान हूँ। ब्राह्मणों का घमंड मैं, हाँ मैं परशुराम हूँ। त्रेता युग में वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि प्रदोष काल यानी कि संध्या समय महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका को जो पुत्र प्राप्त हुआ, वही पुत्र का नाम राम रखा गया। जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही पुत्र होता है। राम के पिता महर्षि जमदग्नि एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली ब्राह्मण ऋषि थे जो भृगु वंश के थे, और माता रेणुका एक देवी अवतार थी। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार राम यानी कि परशुराम बचपन से ही शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सीखने के लिए काफ़ी तत्पर थे। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान प्राप्ति हेतु उनकी जिज्ञासा देख पिता जमदग्नि अत्यंत प्रभावित हुए। खेलने कूदने की ही आयु में राम ने वो सब प्राप्त कर लिया था जो एक वयस्क परिपक्व योद्धा और ज्ञानी प्राप्त कर लेता है। जैसे ही आयु बढ़ती गई, किशोरावस्था आई, पिता के साथ भ्रमण करते हुए एक बार वन में किसी अधर्मी राक्षसी राजा के द्वारा एक सुनहरी हिरन के बच्चे को आहत होते देख राम से रहा न गया और पिता से ऐसा प्रश्न कर दिया कि ऐसे अधर्मी राजा कब तक शासन करेंगे। पिता समझ गए राम की जिज्ञासा एवं ज्ञान के प्रति उसकी प्यास और बढ़ती जा रही है। अतः महर्षि जमदग्नि ने पुत्र राम को आगे विद्या प्राप्ति हेतु भगवान महादेव शिव शंभु का तपस्या करने की जो बात कही, उससे राम प्रभावित हुए और उन्होंने हिमालय कैलाश पर्वत की ओर प्रयाण किया और वहाँ पे जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वर्षों तक अपना मन, ध्यान, आत्म, हृदय और अपनी सर्व ऊर्जा को ओम नमः शिवाय जप मंत्र में केंद्रित कर भगवान महादेव शिव शंभु को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया, और उन्होंने भगवान महादेव शिव शंभु को अपना गुरु बनाने के लिए मनवा लिया। और भगवान महादेव शिव शंभु ने गुरु बन के राम को वो सब विद्याएं दी, जो शस्त्र और शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान जो ब्रह्मांड में संभव था वो सब दिया। और अंत में जब शिक्षा पूरे होने आई तब महादेव ने एक गुरु के आशीर्वाद के रूप में राम को परशु दिया और वो नाम दिया कि ये परशु तेरे कांधे पे है और तेरा ये अवतार महा अवतार है जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ है। इसीलिए आज से तुझे राम एवं परशुराम कहा जाएगा। साथ में ही एक दिव्य धनुष बाण भी दिया और बोला कि समय के अंत तक धर्म की स्थापना की लड़ाई लड़ो और अधर्म और अधर्मियों का नाश करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसमें भी पिता के प्रति अपना समर्पण, अपना स्नेह और अपने पितृभक्ति, पिता के लिए कितना स्नेह और समर्पण है उसकी अगर कोई महाव्याख्या है, एक पुत्र का अपने पिता के लिए जो त्याग और समर्पण है उसकी कोई पराकाष्ठा है तो वो भगवान परशुराम है। एक बार कोई तपस्या भंग के कारणवश रेणुका जो महर्षि जमदग्नि की पत्नी थी उनसे क्रोधित होकर महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों को माता रेणुका के प्राण लेने के लिए, वध करने के लिए बोला। सभी पुत्र ने मना कर दिया तो महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को बोला कि यदि तेरी पितृभक्ति और तेरे पिता के प्रति तेरा समर्पण सत्य है
तो अपनी माता का वध करो। और पितृभक्ति की यह पराकाष्ठा, वो अपने आप में पितृभक्ति के लिए अपने पिता के प्रति अपने स्नेह और समर्पण की महाव्याख्या होते हुए भगवान परशुराम ने ना चाहते हुए भी अपने माता के प्राण हरने के लिए अपने फरसा चला दिया और फूट फूट कर एक प्रचंड शिव गर्जना का करुण आक्रंद करते हुए उनके पैरों में गिर गए, वहीं फूट फूट कर रोने लगे। किंतु अपने पुत्र की, अपने पिता के लिए ये समर्पण भावना और भाव देखकर महर्षि जमदग्नि भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान परशुराम को, अपने पुत्र को बोला कि बेटा, मैं तेरे कार्य से, तेरे पितृभक्ति से, पिता के प्रति अपने तेरे समर्पण भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मांग तुझे क्या चाहिए। तब पुत्र परशुराम बोलते हैं कि पिताजी, मेरी माता को पुनः जीवित करे और मैंने उनके ऊपर परशु चला के उनका वध किया, यह स्मृति उनके मनस्पट से हटा दे। और उनके पिता महर्षि जमदग्नि उनको तथास्तु करके रेणुका को पुनः जीवित करके अपने पुत्र परशुराम की यह इच्छा पितृभक्ति के लिए पूर्ण करते हैं। पितृभक्ति की इससे बड़ी महाव्याख्या ना आज तक हुई है, ना आगे भी होने की कोई संभावना है। महर्षि जमदग्नि के पास एक चमत्कारिक कामधेनु गाय थी और वो गौ माता का चमत्कार अविश्वसनीय था। जब उस कामधेनु गाय का और उसकी चमत्कारी शक्तियों का एक अधर्मी राजा कार्तवीर्य अर्जुन को पता चला, तब उसने छल से महर्षि जमदग्नि की कामधेनु गाय ले ली और उसको लेते समय उसने महर्षि जमदग्नि की हत्या तक कर दी। अपने पिता की निर्मम हत्या और कामधेनु गाय की हत्या के बाद भगवान परशुराम का क्रोध और वो क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए बदले का भाव, जो वास्तव में यह श्रीहरि विष्णु के अवतार होते हुए उनका जो उद्देश्य था, वहाँ पे आ पहुँचता है कि इस धरा पे अधर्मी राजाओं का शासन, कुशासन इतना बढ़ गया था कि उसके कारण, वो नकारात्मकता और अधर्म के कारण ब्रह्मांड में, धरा पे सात्विक और सात्विक सत्यता खत्म हो रही थी। उसकी पुनः स्थापना के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान परशुराम ने पिता की हत्या के बाद प्रण लिया कि एक बार नहीं 21 बार ऐसे अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करके मैं इस धरा को इस अधर्मी राजाओं के रक्त से नहला के अपने पिता की मृत्यु का, उनकी हत्या का बदला लेके धर्म की पुनः स्थापना करूँगा। जो भी गौ हत्या और पितृ की हत्या के लिए जो भी नकारात्मक अधर्मी राक्षसी आत्माएं हैं, उनका मैं सर्वनाश करूँगा। और एक हजारों शेर गर्जना जैसे करते हैं, वैसे प्रण लेके अपना फरसा उठा के एक बार नहीं 21 बार इस धरा से अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करके अपने क्रोध की बदले की भावना से इस धरा पे धर्म की पुनः स्थापना करते हुए, गौरक्षा और पितृभक्ति की महाव्याख्या करते हुए भगवान परशुराम अपना यह कार्य भी पूर्ण करते हैं। त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार होते हुए चिरंजीवी थे और चिरंजीवी है और चिरंजीवी रहेंगे। वो भगवान परशुराम ना केवल शिव के परम शिष्य थे, भगवान परशुराम ने ही पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य और महावीर कर्ण को विद्या का और शस्त्र शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। वो उनके गुरुदेव थे। इस संसार में जब भी पिता और पुत्र की व्याख्या लिखी जाएगी, एक पुत्र के अपने पिता के प्रति समर्पण और भाव की, स्नेह की एक व्याख्या लिखी जाएगी, तब भगवान परशुराम से बड़ी महाव्याख्या ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। पितृभक्ति कैसी हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यह मंत्र को किसी ने सार्थक करके जी के
जीना सिखाया है तो वो केवल एकमात्र भगवान परशुराम है। उनसे बड़ी महाव्याख्या मातृदेवो भव और पितृदेवो भव की ना किसी ने की है, ना कोई कर पाएगा। धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए मैं युगों युगों में अवतार लूँगा, लेकिन भगवान परशुराम का अवतार ऐसा है जो चिरंजीवी है। और हाँ, समय के अंत तक यानी कि कलयुग के अंत में जब कल की स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु बन के उनका पूरा मार्गदर्शन करेंगे और बाकी सभी चिरंजीवियों को एकत्रित करके भगवान श्री हरि विष्णु के कल की अवतार की सेना को और मजबूत और प्रशस्त करते हुए, मार्गदर्शन देते हुए, गुरु होते हुए ये कलयुग का महाप्रलयंकारी युद्ध भी विजय करवाने के लिए मुख्य भूमिका वही बजने वाले हैं। तो भगवान परशुराम का जय जयकार हो। आज के इस कलयुग की महापीड़ा और तनाव के बीच में जब अंधकार चारों ओर अधर्म के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारा जब दम घुटता है, हम अपने आप को शक्तिहीन अनुभव करना चालू करते हैं, तब भगवान परशुराम का स्मरण करके ओम राम राम, ओम राम राम, परशु हस्ताय नमः, ओम जमदग्नेय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्, ओम ब्रह्म क्षत्रेय विद्महे क्षत्रिय हंताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्, अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सशरं धनु, इदं ब्रह्मम् इदं क्षात्रं शापदापि शरदपि। यह मंत्रोच्चार को बारंबार एकाग्र मन और आत्म से परशुराम भगवान का ध्यान धर के जो किया जाए, तो यह दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अशक्य है। भगवान परशुराम ही सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, साहस, तेज और शक्ति का स्रोत है। तो इस परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया पे जय जय भगवान परशुराम, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव हर। मित्रों, आपको मेरा ये भगवान परशुराम का स्टोरी टेलिंग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय जय भगवान परशुराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या जगदम्ब लिख के मेरा उत्साह और बढ़ाए। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग के लिए में, तब तक के लिए जगदम्ब।